झारखंड में चुनावी गर्माहट बढ़ते ही जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी चुनाव की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि दुर्गा पूजा के बाद चुनाव आयोग झारखंड समेत महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा कर देगी। इसी बीच झारखंड की नई उभरती पार्टी JLKM ने अपनी उम्मीदवारों के दूसरी सूची को जारी कर दिया है। दूसरी सूची में कुल 14 लोगों का नाम है, जिसमें मांडर से गुना भगत, टुंडी से मित्तल महतो, धनवाड़ से राजेश रतन, कोडरमा से मनोज कुमार यादव, बरही से कृष्णा यादव, बरकट्ठा से महेंद्र मोदक, हजारीबाग से उदय मेहता, डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता, गोड्डा से परिमल ठाकुर, गांडे से अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी, धनबाद से सपन कुमार मोदक, खरसावां से पांडू राम के समेत कई अन्य उम्मीदवारों के नामों की घोषणा JLKM के अध्यक्ष जयराम महतो ने कर दी है। सबसे बड़ी हॉट सीट गांडे हो रही है, जहां रिजवान क्रांतिकारी वर्तमान में विधायक और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को टक्कर देते नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर यह है कि JLKM ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 14 उम्मीदवारों का नाम है। वहीं सूची जारी होते ही JLKM में भी बगावत के सुर नज़र आ रहे हैं। उसके एक नेता ने फेसबुक पेज पर पोस्ट करके गांडे उम्मीदवार की एक तरह से कहें तो विरोध कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि गांडे में रिजवान क्रांतिकारी को JLKM ने अपना उम्मीदवार बनाया है। यूं कहा जाए कि चुनाव से पहले ही गांडे में चुनावी गर्माहट शुरू हो चुकी है, जहां वर्तमान विधायक कल्पना सोरेन को टक्कर देने के लिए JLKM ने रिजवान क्रांतिकारी को उतारकर अल्पसंख्यक वोटों में सेंधमारी करने की कोशिश की है। रिजवान क्रांतिकारी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे, जिन्हें कुछ कारणों से कुछ दिन पहले हटाया था। अब वो कल्पना सोरेन को टक्कर देते नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का सीट है। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि JLKM किसको उम्मीदवार बनाती है ये उसका अंदरूनी मामला है, लेकिन उनके उम्मीदवारों की सूची देखकर यह लगता है कि JLKM ने भाजपा को मदद पहुंचाने की अपनी रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन गांडे के दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समेत सभी समुदाय के लोग JMM एवं कल्पना सोरेन के साथ खड़ी है और कल्पना सोरेन पिछले चुनाव के मुकाबले ज़्यादा वोटों से जीतेगी। उन्होंने कहा कि इस बार पुनः झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने वाली है और गिरिडीह के 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। इधर JLKM ने रिजवान क्रांतिकारी को अपना उम्मीदवार गांडे से बनाया है। तो गांडे में हाल ही में माले छोड़कर JLKM का दामन थामने वाले राजेश यादव ने बगावत के संकेत दिए हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर बाहरी नेताना चल तो हम जनता के साथ हैं कहकर एक पोस्ट किया है, जो यह बताने के लिए इस और इशारा कर रहा है कि JLKM में भी बगावत के सुर बुलंद होंगे। बहरहाल गांडे विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से हॉट सीट बन गया है, जहां रिजवान क्रांतिकारी को JLKM ने अपना उम्मीदवार बनाया है। रिजवान क्रांतिकारी कल्पना सोरेन को टक्कर देते नजर आएंगे। भाजपा यहां किसको उम्मीदवार बनाती है यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की पूरी निगाह गांडे पर है। वहीं राज्यसभा सांसद और गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने भी अपनी ताकत झोंकने की बात कही है। उन्होंने कहा कि गांडे की जनता हमेशा JMM के साथ रही है, सेकुलर जमात के साथ रही है, इसलिए यहाँ कल्पना सोरेन दोबारा जीतेगी और पिछले चुनाव के मुकाबले ज़्यादा वोटों से जीतेगी। रिजवान क्रांतिकारी के बारे में बताया जाता है कि एक आंदोलनकारी का नेता है। हालांकि हाल ही में उनके पार्टी के साथ उनका कुछ अनुबंध देखने को मिला था, या यूँ कहें कि उन्हें पद मुक्त किया गया था। वहीं हेमंत सोरेन भी कड़ी निगाह गांडे पर लगाए हुए हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने तो यहाँ तक कहा कि यह भाजपा की एक साजिश हो सकती है। यहाँ
JLK-M के यह उम्मीदवार हैं, यह कहा जा सकता है कि भाजपा अपने रणनीति के तहत यहाँ इस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। वहीं माले से छोड़कर JLK-M शामिल होने वाले, हाल ही में शामिल होने वाले राजेश यादव ने भी JLK-M से बगावत के संकेत दिए हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि गांडे सीट हॉट सीट बन चुका है, जहां कल्पना सोरेन JMM की उम्मीदवार होगी, वहीं JLK-M की ओर से रिजवान क्रांतिकारी उम्मीदवार होंगे। भाजपा किसे उम्मीदवार बनाती है वह आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। फिलहाल 14 उम्मीदवारों की सूची JLK-M ने जारी किया है, जिसमें रिजवान क्रांतिकारी गांडे से JLK-M के उम्मीदवार होंगे, जो कल्पना सोरेन को टक्कर देंगे। बहरहाल राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने भी अपने दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि गांडे सीट JMM के झोली में डालने का मिजाज गांडे की जनता ने बना लिया है और सरकार का एक अहम हिस्सा गांडे रहेगा। JLK-M की जो साजिश है भाजपा को जिताने का, वह यहाँ सफल नहीं होगी। गांडे के दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं सभी समुदाय के लोग कल्पना सोरेन के साथ खड़े हैं और JMM यहाँ जीतेगी और गिरिडीह की सभी 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करते हुए झारखंड में पुनः हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। यह दावा है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद का। उन्होंने कहा है कि गांडे JMM की सुरक्षित सीट है, यहाँ की जनता JMM को बहुत प्यार करती है। वहीं JLK-M के नेता राजेश यादव, जो हाल ही में माले छोड़कर JLK-M का दामन थामा था, उन्होंने फेसबुक पेज पर इशारों में बगावत के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, बाहरी नेता ना चल तो हम जनता के साथ है। बहरहाल गांडे की सीट हॉट सीट बन चुकी है। आने वाला समय